तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन गया आटे का हलवा। तो आज है अष्टमी, तो हमारे यहाँ आटे का हलवा बनता है, तौल से ही बनता है, 300 ग्राम आटे का बनता है। उसी से ही आज कन्या जी मान जाती हैं। 4 पूड़ी और एक मुट्ठी और एक थापी बनकर पूड़ियों पर रखी जाती है और 2 कन्या जी माई जाती हैं। पहले तो एक बहन बेटी की होती थी, एक ब्राह्मण की होती थी। तो ना तो अब ब्राह्मण की मिल पाती है ना बहन बेटी की, तो जो कन्या मिल जाती हैं बस उन्हीं के ही टीका करते हैं। लेकिन 2 ही कन्या का टीका होता है। और उसके बाद रख दी है मैंने यहाँ पर फूल गोभी की सब्ज़ी बनने के लिए। और मैं आ गई थी, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो सबसे पहले मैंने फूल गोभी की सब्ज़ी बनने के रख दी है। तो इसमें आलू तो बिल्कुल भी नहीं डाले, एक छोटा सा आलू डाला है, बकाया फूल गोभी ही डाली है। तो तेल डाल दिया था, हिंग जीरा डाल दिया था, थोड़ी देर फूल गोभी फ्राई किए। उसके बाद जो सारे मसाले थे वो डाल दिए हैं और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ भी मैंने कुकर रख दिया है, तो उसमें मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। आलू उबाल लिए थे पहले ही, तो टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो नंदनी भी आ गई थी, बोली मम्मी मैं कर दे रही हूँ। तो कुकर में टमाटर आलू की सब्ज़ी बना ली थी, उबले हुए आलू की थी, तो एक ही सीटी में आराम से बन गई। उसी कुकर का खाली करके फिर से उसमें दाल रख दी है। तो दाल बन रही है आज उड़द और मूंग धोबा की जो धुली हुई दाल होती है, तो दोनों मिलकर बनती हैं। अदरक डाल दी थी, हरी मिर्च और नमक, हल्दी, थोड़ा सा तेल डाल दिया था कि पानी नहीं निकले। और यहाँ पर नंदनी पीस रही थी चटनी धनिया पुदीना की। तो आज का काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ऐसा होता है कि जब सारा खाना बन जाता है, कच्चा और पक्का दोनों तरह का बनता है, तो पूड़ियाँ भी बनती हैं, सब्जियाँ भी बनती हैं, रोटी और दाल चावल सभी कुछ बनता है, हलवा बनते हैं। तो फिर सारा खाना जब बन जाता है उसके बाद ही माता रानी की पूजा होती है, उससे पहले नहीं होती है। और उसके बाद पूरे दिन फिर गैस नहीं चलती खाना बनाने के लिए। चाय बना लेते हैं और कुछ नहीं बनाते। इस खाना को हम दोबारा गर्म करके भी नहीं खाते हैं, बस ऐसे ही खाते हैं ठंडा। तो दाल बनने के लिए रख दिए कुकर पर और इधर मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। तो रोटियाँ सेकना बकाया रह गया, क्योंकि फूल गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, टमाटर आलू की भी सब्ज़ी बन चुकी है और कस बनाना है अभी। तो नंदनी मूली छील रही। चटनी भी आज नंदनी नहीं पीसती थी, थोड़ी सी ही पीसती थी, ज़्यादा नहीं पीसी है। पूरे दिन का खाना एक टाइम में ही बनता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और कितना भी कम करके बनाते हैं तब भी ज़्यादा बन ही जाता है, कुछ नहीं तो पूड़ियाँ तो बच जाती हैं। लेकिन आज का दाल चावल का जो स्वाद लगता है, दाल चावल तो हमेशा ही बनता है, लेकिन आज के खाने का जो स्वाद लगता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। क्योंकि प्रसाद का तो स्वाद ही अलग होता है, भोग लगता है माता रानी का। तो बस रोटियां रह गई हैं सेकने को, रोटियां सेकने लगी थी मैं। उसके बाद छौंक बनाना है, फिर गैस बंद हो जाएगी। उसके बाद गैस को नहीं जलाना है, क्योंकि जब हम खाना बनाने की शुरुआत करते हैं तो गैस चलाते हैं। उसके बाद जब तक पूरा खाना बन नहीं जाता है तब तक हम लोग गैस बंद नहीं करते हैं। इसलिए सारी तैयारी पहले से ही कर के रखते हैं, एक के बाद एक चीज़ बनाते ही चले जाते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा की सारी तैयारियाँ। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आप चैनल में। और मॉर्निंग का ही समय हो रहा है, गया है। रोटियाँ भी सीख के रख गई हैं मेरी, और मूली कस ली है यहाँ पर। तो इसका बनाना है कस। उसके लिए मैंने टमाटर निकाल ली, हरी मिर्च, तो मूली कस दी है, अदरक डाल दिया इसमें, टमाटर और डालने काट कर बारीक बारीक, हरी मिर्च डालूंगी, नींबू डालूंगी और नमक डालूंगी। तो कस भी बनकर तैयार हो जाएगा। चटनी बन गई, सब्जी सारी बन गई है और सारा खाना बन गया था। उसके बाद नंदी ने गैस साफ़ कर ली है, क्योंकि थोड़े से गेहूँ उबालने हैं और कोर बनानी है, इसलिए पूजा के लिए थोड़े से गेहूँ बनाए जाएंगे। लगभग 1 या 2 मुट्ठी तक, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। उनको पानी में डालकर उबाल के माता पे चढ़ाया जाता है। और इधर जो नंदिनी का आपने हलवा बनाया था वो हमारे तौल से ही बनता है, 300 ग्राम आटे का बनता है। और आटे और गुड़ का बनता है, चीनी का नहीं बनता है। और उसकी बनाई जाती हैं 8 मुट्ठी और 8 गोल गोल टिक्की की तरह, जिनको हम लोग थापी बोलते हैं। तो 16 बनती हैं, 8 तो वो चढ़ती है माता पर। तो यहाँ नंदनी क्या करने लगे हैं पूजा। और आज सिंदूर भी चढ़ता है, बतासों पे लगाकर सिंदूर चढ़ाया जाता है माता रानी को। और जो ब्लाउज का पीस रखा हुआ ये भी माता रानी पे चढ़ेगा। घी गुड़ बतासे और आटे के हलवे की जो मुट्ठी थापी बनती है वो चढ़ती हैं। और हमारी कुल देवी की ही पूजा होती है, उन्हीं के नाम का पट्टा रखा जाता है। तो वो देखिए आपको दिख रहा होगा, माता रानी के आगे लकड़ी का पट्टा, उसी पे सारा सामान चढ़ाया जाता है। अष्टमी को, दोनों अष्टमी होती हैं जब नवरात्रों की, तब ये रखा जाता है, अष्टमी वाले दिन ही। और दिन नहीं रखा जाता है 9 दिन में, केवल अष्टमी वाले दिन रखा जाता है। वही आटे पर जब पूजा होती उस दिन रखा जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पालक रखी हुई है।
तो आप लोगों को बताऊं, हमारी कुल देवी हैं शाकंभरी माता और शताक्षी माता। तो इनका मंदिर है राजस्थान के उदयपुर वाटी में, सकराय गांव में। तो बहुत दूर पड़ता है, राजस्थान का बिल्कुल लास्ट है, वहाँ पर ही है इनका मंदिर। तो हम लोग 2 बार दर्शन करने जा चुके हैं। तो इनके ऊपर साग सब्जी ज़रूर चढ़ाई जाती है। शाकंभरी माता ने जब अपना अवतार लिया था तब सारी सृष्टि मतलब बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, उन्होंने सारी सृष्टि को हरा भरा कर दिया था, इसीलिए इन पे हरी साग सब्जी ज़रूर चढ़ाई जाती है। हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो वहाँ भी चढ़ाते हैं और यहाँ भी घर पर अष्टमी पर ज़रूर चढ़ाते हैं। तो इसीलिए पालक ले लिए, थोड़ी सी चढ़ा दी है, बकाया तो निकाल के रख दी है, जब सारा सामान जाएगा तभी साथ में चली जाएगी। करते हैं जय जयकार, स्वीकार करिए माँ हमारे कुल का नमस्कार। शाकंभरी माई तुम्हारा देखा चमत्कार, इच्छा रहती है तुम्हारे दर्शन को आए, तुम्हारी महिमा को गाए, तुम्हारी कृपा को पाए। हमारा संकट हरिना माँ, हमें सुलायक रखना माँ, हमारे भाग्य उन्नति स्वीकार करिए माँ हमारे कुल का नमस्कार। सभी में सब गुल मिल जाए, हमें पानी सा कर दो माँ, करे सम्मान हम सबका, दिलों में प्यार भर दो माँ तुम्हारी। तो पूजा हो गई है, माता रानी की आरती भी हो गई है और जो प्रार्थना होती है वो भी कर ली है। तो आज कन्या भी बहुत टाइम से आ गई थी, तुरंत ही आ गई थी। तो 2 कन्या हैं, आपको बताया था मैंने कि आज के दिन 2 कन्याओं का ही टीका होता है, नवमी को तो फिर 9 कन्या और 1 लांगुर का होता है। तो दोनों बहनी मैंने वो जा जाती हैं, ये भी तो टीका कर दिया है दोनों का। और जो पूड़ी देते हैं, 4-4 पूड़ी दोनों कन्याओं को दी जाएंगी और उनके ऊपर 1 मुट्ठी और 1 थापी रख कर दी जाएगी और जो पैसे देने हैं वो दिए जाएंगे। तो बस इतना ही होता है। उसी हिसाब जैसे हमारे घर में सब लोग करते आए उसी हिसाब से हम भी अभी कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने। पूजा हो गई, कन्या का टीका भी हो गया है, मंदिर भी होकर आ गए हैं। उसके बाद लगा दिया है खाना, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो यहाँ पर दाल है, टमाटर आलू की सब्ज़ी है, फूल गोभी है, चावल है, चटनी है और मूली का कस है, पूड़ी है और रोटियाँ हैं साथ में। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए माता रानी के प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि जब भोग लगता है तो वो चीज़ प्रसाद बन जाती है। तो फ्रेंड्स सारा खाना ये उठा कर ले आए हैं, थाली लगा दी है। तो आज सब लोग साथ में ही बैठ कर खाएँगे। खाना तो बना हुआ है ही, तो सारा नहीं उठा कर ले आई इसलिए कि आप सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। नंदनी के पापा ज़रा गए हुए हैं, बस आ रहे हैं, उसके बाद सब लोग बैठ के खाएंगे कि भूख भी लग गई है। 11 बज गए हैं, 11:15 बज गए। चलिए देखो, इसमें हमारी मटकी तोड़ी है, इतने अच्छे थाला में कहाँ कहाँ तक गई है। ऊपर रखी थी, ऊपर वहाँ पे रखी थी टांग पे, इसने गिरा दी। बाथरूम तक में गई है, पता है मुझे। इसमें मैंने सब्जी बनाई थी। तो आज की थी छोटे वाले कमरे की सफाई। तो मटकी रख दी थी नंदिनी के पापा ने ऊपर, मैंने तो नीचे रख रखी थी, उन्होंने उठा के ऊपर रख दी। तो आज उसने गिरा के तोड़ दी कि इसका करना क्या है, इसको हटा दो। और थोड़ी सी चटक भी गई थी, कोई चीज़ बनाओ तो नीचे से पानी निकलता रहता था, तो उसने तोड़ दी है उसको। और मुझको जब सब्ज़ी बनाऊंगी तो मुझे फिर से नहीं लानी पड़ेगी। तो थोड़े से बर्तन तो उसी समय मैंने बहुत सारे धो दिए थे, लेकिन कुकर और थोड़े बहुत बर्तन खाली हुए हैं, तो इनको अब धोकर रख दूँगी। और बहुत शैतान हो गई है हमारी नंदिनी, कुछ ना कुछ करती रहेगी। बाद में समझ में तो आता है इसने ही करा है, मान भी लेती हाँ मैंने करा है, पता नहीं क्या इसके हाथों में शैतानी है। अच्छी खासी चीज़ रखी होगी उसको काट पीट के छोटा करके फैला देगी। और आजकल हवा इतनी तेज़ चलती है पूछो मत ना। दोपहर में भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सारी खिड़कियां बंद करनी पड़ी क्योंकि इतनी धूल आने लगी। अब जाड़ों में तो इतनी धूल नहीं आती थी, खिड़की वैसे ही बंद रहती थी जाड़ों में, लेकिन फिर भी इतनी धूल नहीं उड़ती थी क्योंकि 1 महीना तक तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकली। तो जब कोहरा गिरता रहता था ना, उसकी वजह से धूल भी दबी रहती थी। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, धूल भरी, इसलिए खिड़की बंद ही रखनी पड़ती हैं अधिकतर। शाम के समय खोलो तो मच्छर बहुत आते हैं। तो बर्तन धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। चाय पीने की इच्छा कर रही है, मैंने चाय बनाई।
उसके बाद मैंने यहाँ पानी ले लिया है डालने के लिए पौधों में। तो जब आजकल ऐसा ना पौधों में पानी डालो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, जैसे बारिश होती है ना गर्मियों में तो खुशबू आती है, उसी तरह से बहुत अच्छी खुशबू आती है मिट्टी से। पर पता नहीं पौधे क्यों नहीं सूखते जा रहे हैं। जब तो पानी ज़्यादा पड़ जाता है मुझे लगता है कि मिट्टी सूख गई है, गुलाब पानी डाल दूँ। अभी तक तो गुलाब मेरा बहुत हरा भरा था, पर पता नहीं कि इसके पत्ते भी पीले पड़ने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मनी प्लांट तो जब से चूहों ने काटा तब से हुआ ही नहीं है। और ये देखिए ग्लो, ये तो सूखती है जाड़ों में और गर्मियों में हरी भरी हो जाती है। तो आपको दिखाऊं, ये ऊपर से ही उसी सूखी हुई में से ही इसमें से ही ये टहनी निकली है बेल, और ऊपर खूब जाल में लिपट गई, छत के ऊपर लग गई है। और एक बेल यहाँ से निकली है तो इधर आ गई वापस, और एक यहाँ से, बस 3 जगह से इसमें से भी निकली है। और अभी ज़्यादा नहीं निकली है, इसीलिए मैं नहीं उखाड़ती हूँ, क्योंकि गर्मियों में फिर से हरी भरी हो जाती है। थोड़ा सा गमला भी छोटा है, इस वजह से ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो देखती हूँ गमला इसको बड़े उसमें कर दूँगी तो सही रहेगा, अच्छे से फैल जाएगी, क्योंकि इसे पानी बहुत चाहिए होता। और छोटा गमला होने की वजह से पानी ज़्यादा इसको मिल नहीं पाता है। तो उसके बाद लगा दी थी मैंने पूरे घर में झाड़ू। तो अब तो शाम का यही रूटीन हो गया है कि उठो बर्तन साफ़ करोगे, थोड़े बहुत होते हैं। और आज कपड़े मैं सुबह नहीं धो पाई थी जल्दी में, क्योंकि देर हो जाती है अगर मैं कपड़े धोने बैठती इस चक्कर में। तो फिर मैंने अब शाम को धोए हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस थोड़े से ही कपड़े थे, तो शाम को धो लिए थे मैंने कि चलो कल ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आज नहीं धोए तो काम करते रहना चाहिए, जिससे कि काम अगले दिन के लिए ज़्यादा नहीं होता है। अगर एक काम अगले दिन के लिए छोड़ दो तो फिर अगले दिन बहुत काम हो जाता है और दिमाग में भी टेंशन रहती है, इसलिए जो भी काम हो उसको फटाफट कर लेना चाहिए। तो मैंने जितने कपड़े थे उतने कपड़े धो लिए हैं, धोकर यहाँ सुखा दिए हैं, ड्राई नहीं किए हैं, बस कस के निचोड़ कर ऐसे ही डाल दिए हैं। तो फ्रेश 9:45 बज रहे हैं और आया कुछ सामान, सामान लेकर आए थे नंदिनी के पापा। इसमें दालें हैं और इसमें पास्ता है, मैक्रोनी है। तो कल के लिए छोले चाहिए थे, नंदिनी के पापा लेकर आ गए थे। छोले रखे थे घर पर थोड़े थे, क्योंकि ज़्यादा से बनते कई जगह जाते हैं छोले, इनके हाथ के सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर। और यहाँ पर बर्तन आए हैं, सारे बर्तन होली के गए हुए थे, खाना गया था होली का, तो आज आए हैं, 1 महीना होने वाला है लगभग। ऐसे वहीं पे पूजा का सामान लेने गए थे उनके घर पे, तो वहीं से फिर बर्तन लेकर आए नंदिनी का। खाना लगा दिया है, खाना तो कुछ बना नहीं, वही सुबह वाला है, जो सुबह बनता है वही पूरे दिन के लिए बनता है, फिर दोबारा खाना नहीं बनता है, इसलिए गर्म भी नहीं होगा, ऐसे ही खाया जाएगा ठंडा। और गर्मी थी तो फ्रिज में भी रख दिया है। और कल लेकर आए थे हम लोग जो श्रृंगार का सामान होता है माता रानी का, तो कल आपको बताया था कि कल की वीडियो में दिखाएंगे, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। तो 16 चीज़ें हो गई हैं साड़ी के साथ में मिलाकर। तो बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, तेल है, काजल है, और महावर है, शीशा है, रबड़ बैंड है, कंघा है, चूड़ियाँ हैं, और ये बिछुए चांदी के मंगाए थे मैंने, रखे थे मेरे पास, मैंने वही निकाल लिए हैं। और चूड़ियाँ देखिए रेड कलर की चूड़ियाँ लाए हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो बस यही सारा सामान है, सारी चीज़ें मिला के 16 चीज़ें हो गई हैं। तो इसमें ब्लाउज का पीस समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं इस पर एक रुमाल ला कर रख दिया था। तो फ्रेंड्स हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, और भटिया पे हो रहे हैं भजन, तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल है नवमी, कल मिलते हैं कन्या पूजन के साथ आपके, और आज की वीडियो का फिर यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी, जय श्री श्याम।